जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी जल्दी करें, जल्दी। 1 मिनट का पॉज मैंने लिया आज पार्ट 1 और 2 के दरमियान, आप लोगों से नहीं हुआ, फिर भी जल्दी करें। एक्स्ट्रा पेन दे दें हमें। गुड। पता नहीं इधर देख के क्यों कर रहे हो अब्दुल्ला तुम, जब सवाल तुम्हारे सामने। एड्डा औखा हो गया, डिंगा हो गया देख रहे भाई, इधर ले जाए। हाँ चलें जी, एनफ। 1 सेकंड तो गुजर गया बेटा जब आपने बोला है। मैं बड़ा तंग हूँ अपने पाकिस्तानियों की इस आदत से। मैं 2 मिनट आया, 2 घंटे गुजर गए, मैं आया बस, ये पहुंच गया बस, सीधा टाइम बताओ। असूल ये होना चाहिए जहां पे आपको 15 मिनट पहुंचना है, आप आधा घंटा बताओ। एक बार उस बंदे को बुरा लगेगा, लेकिन जब आप आधे से पहले पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह खुश हो जाएगा। फिर 2 3 4 दफा के बाद अगले भी समझ जाएंगे भी ये जो टाइम 10 है उससे आ ही जाना है। लेकिन यहाँ पे तो फिल्मा ये यार तो सुने फिल्मा ने बहुत बड़ी। ऐसे दोस्त हैं मेरे, पुराने दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो सरगोदा जो निकलन के कहने बस मैं पहुंच गया तेरे को। हाँ जी बस करें आप। अच्छा जी, अब अगली बात, वर्किंग कैपिटल आइटम्स जो निशानदेही की हैं, इनकी जो चेंज है इसको अपने कैश फ्लो में कैसे टैकल करना है, इसका जुगाड़ आज सिखाऊंगा। लॉजिक इंशाल्लाह 5-6 दिन में जाके सिखाऊंगा। ओके, सो मुझसे कोई सवाल ना करे कि ये क्यों हुआ है और ये क्या हुआ है, ये देखना है कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि कैसे हुआ पे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर लेने आज, बाकी क्यों हुआ क्या हुआ सब पता लगेगा इंशाल्लाह, पर 2-3 दिन बाद। ठीक है, मतलब 2 दिन बाद मुझे शायद बताना ना पड़े, पूछेंगे तो बता दूंगा, पर मुझे लगता है बताना ही नहीं पड़ेगा, पता लगने लग जाता है खुद ही। खैर फिलहाल तो कैसे हुआ, ठीक है, ये पूछना आपने। अब देखिएगा जरा देखिएगा जरा, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए हमने देखना है। अब ये तरीका सुन लो जरा, एसेट है ना, अगर एसेट रूल क्या है, एसेट है तो अगर ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इसमें आया है इंक्रीज, क्या आया जी, इंक्रीज या डिक्रीज दो ही हो सकते हैं ना। अगर इसमें इंक्रीज आया है तो एसिड का इंक्रीज क्या होता है, डेबिट। क्या होता है, डेबिट। ठीक है, ये डेबिट आपने सोचा, दूसरा इंपैक्ट आपने दे दिया कैश को, क्योंकि कैश फ्लो बना रहे थे, तो कैश क्या होगा, अगर एक चीज डेबिट है तो कैश दूसरा है, वो क्या होगा, वो क्रेडिट। तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेगेटिव साइन लिख दोगे, कमी। अच्छा, अगर एसिड के अंदर आ रहा है डिक्रीज, तो एसिड का डिक्रीज क्या होता है, तो दूसरा इंपैक्ट आपने कैश को देना है कैश फ्लो में, तो अगर ये क्रेडिट हो गया है तो दूसरा इंपैक्ट डबल एंट्री करो ना। अच्छा, ये डबल एंट्री हो नहीं रही असल में, लेकिन आपको डबल एंट्री से जबरदस्त, या ये असल में तो किताबों में आपको फॉर्मेट के अंदर ये रूल लिखा हुआ मिलेगा कि इफ एसेट इंक्रीजेस फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग, तो फिर ऐड कर दो, डिक्रीजेस तो लेस, इस तरह से करके लिखा होगा। मुझे तो हमेशा ही भूल जाता था, तो ये एरर फ्री तरीका है, जिसमें क्या करना है आपने, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए देखना है चेंज को। अगर चेंज है इंक्रीज वाला, अगर चेंज है इंक्रीज वाला, तो आप सोचो एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी एसिड में अगर इंक्रीज आए तो क्या होता है, डेबिट। तो दूसरा इंपैक्ट कैश फ्लो पे डालना है तो कैश पे डालना है, यूं समझ लो, तो कैश को क्या कर दो, क्रेडिट, तो कैश फ्लो में नेगेटिव शो कर दोगे चेंज को। अच्छा, अगर एसिड में आया है डिक्रीज, तो एसिड का डिक्रीज बड़ा आसान है, बचपन से कोई आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं आपको कि एसिड में डिक्रीज आए तो क्या होता है। तो मैं बस यही चाहता हूं कि आपको किसी को बताना ना पड़े कि ये कैसे, आपने कोई याद करने की भी कोई चीज रटा शट्टा भी नहीं लगाया, बस सुकून से आपने सिर्फ इतना सा बचपन में सीखा हुआ, एसिड का बढ़ना डेबिट क्रेडिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट और कम होना डेबिट, इतना को बस पता हो आपको, ये मुफ्त के नंबर आपके। ठीक है, अगर एसिड में डिक्रीज है तो क्रेडिट, ये सोच लिया, दूसरा इंपैक्ट
कैश फ्लो पर कैश का डालना है तो कैश फ्लो में उस चेंज को आपने पॉजिटिव ले लेना है, कैश डेबिट तो पॉजिटिव। कैसे हुआ ये समझ आया आखिर में बेटा? टाइम से आए थे आप? अच्छा जी, ये कैसे हुआ समझ आया? अभी करके भी देख लेते हैं, लायबिलिटी को बाद में देखते हैं। हमारे सवाल के अंदर माशाल्लाह से 4 एसेट्स हैं, ठीक है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाएं तो पहली बात अकाउंट रिसीवेबल क्या है? डेटर लिखूंगा, आज डेटर पहला दिन है, जरा डेटर लिखूंगा। वैसे पर्चे में जो लिखा हो आपने वही लिखना है मेन पे, ठीक है ना। अच्छा, डेटर क्या है? नहीं वो तो है, एसेट है लायबिलिटी है? एसेट है। अब ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ गए तो इंक्रीज, तो यहां पे मैं आया वर्किंग कैपिटल चेंजेस में और यहां पे मैंने लिखा डेटर्स, ठीक है जी। डेटर्स जरा लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब डेटर्स ये वर्किंग यहां शो करनी है ना हमने, 104 माइनस, अच्छा इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले 104 लिखा या 208 लिखा है, हमने तो यहां से प्लस माइनस साइन लेना ही नहीं है, ठीक है। हमने तो अपने रूल से प्लस माइनस करना है, ठीक है ना, बस यहां डिफरेंस निकालना है। तो 104 माइनस 280 ये कितना आता है? अच्छा अब ये 176 है ना, इसका इंपैक्ट हमने लेना है। अब देखो क्या हुआ है जी, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए क्या हुआ है? इंक्रीज। अब ये क्या है? एसेट। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, तो कैश फ्लो में कैश को कर दो क्रेडिट, यानी दूसरा इंपैक्ट बिना सोचे ऑपोजिट ही करना है, जैसे डबल एंट्री बोलते हैं। तो ये 176 क्या हो जाएगा? तो मैं छोटा सा यहां पे पर्चे में लिखेंगे नहीं, लेकिन फिलहाल मैं लिख रहा हूं कि हमने यहां पर क्या लिखा जी कि डेटर्स क्या हो गए? डेटर्स क्या हो गए? डेबिट, तो कैश क्रेडिट, ऐसे करके लिख लें। ये आपने लिख लेना, ओके। ये याद रहेगा? अगर ये याद रहेगा और समझ आया है तो अगले तीनों फटाफट मुझे करके दिखाओ, जल्दी 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 जल्दी। मुझे नहीं लगता आज काम होना है पूरा। कोई नहीं, आज फिर यूं कर लेंगे ना, आज फिर मैं 4 बजे के बाद आपको बुला लूंगा, उससे पहले तो मेरे पास टाइम है नहीं, और ये सवाल पूरा कर लेंगे कल। तो फिर अगला हफ्ता मैंने स्ट्रेचर ते पा के फिर क्लास पढ़वा लेना, जो कल भी मैंने छुट्टी ना दी थी। जी इन्वेंट्री 200 से 424 पे गई। इन्वेंट्री क्या है? एसेट है। अच्छा 200 से 424 पे गई तो इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है, तो इन्वेंट्री क्या हो गई? तो कैश फ्लो में कैश को इंपैक्ट क्रेडिट कितना? 224 से नेगेटिव। अब ये पूरे नंबर मिल रहे हैं और कोई आपने फॉर्मूला कोई रट्टा नहीं लगाया, बल्कि आपको जुगाड़ बता दिया मैंने, जो बचपन से आपको पता है एसेट का बढ़ना डेबिट और कम होना क्रेडिट है, तो उसको यूज करो, दूसरा इंपैक्ट कैश फ्लो पे डालो। अभी बस साइंस है, ये आर्ट है, सॉरी साइंस क्या है ये तो बात की बात है, अभी तो आर्ट सीख रहे हैं। कैसे हुआ पता लग जाए, नंबर आ गए। अब क्यों हुआ क्या हुआ ये फिर आपकी ज़हनी तसल्ली के लिए होता है, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। पर्चे की सेहत पे उसका कोई असर नहीं पड़ना, पर्चे की सेहत इससे बेहतरीन हो जाएगी, इसलिए पहले मैं पर्चे की सेहत सही कर लूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस 36 से 24। 36 से 24 मैं सिर्फ प्रीपेड लेके चलो, प्रीपेड इंश्योरेंस जी 36 से, ये तो कम हुआ है। अच्छा अब एसेट अगर कम हुआ है तो दूसरा इंपैक्ट कैश पर पॉजिटिव डाल दो, कितना? ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑफिस सप्लाईज, वो आपने पढ़ा था एक्रूअल में, ये वो जो स्टेशनरी वगैरह की जरूरत होती है, मैंने कहा था दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है, पहले पैसे दे दिए, खर्चा भी हुआ नहीं, तो वो प्री पेमेंट एसिड बन जाती है और जितना हो गया पीरियड में कवर वो एक्सपेंस। बिल्कुल ऐसे ही ऑफिस सप्लाईज भी क्या है, ये एक स्टॉक की तरह से ट्रीट होता है, लेकिन दिस इज जस्ट लाइक प्रीपेड एक्सपेंस। आप कट्ठी इन्वेंट्री खरीद के ले आए अपने पास ऑफिस सप्लाईज की, स्टेशनरी की, जो यूज होगी एक्सपेंस, बाकी आपका एसेट। तो वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक्रूअल के सवालों के अंदर भी 1-2 सवालों के अंदर स्टेशनरी आया भी था, ठीक है ना।
तो वे बिल्कुल वैसे ही है जैसे करंट एसेट्स बाकी चल रहे थे, तो स्टेशनरी है। लाइक प्री पेमेंट, जैसे आप कहो जी प्रीपेड ऑफिस, प्रीपेड स्टेशनरी चलो बाहर ऑफिस सप्लाईज पढ़ा हुआ है हमने, तो ओपनिंग 7, क्लोजिंग 14, तो 7 से 14 ऑफिस सप्लाईज, 7 से, अब ये ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए क्या हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, तो एसेट हुआ इंक्रीज, तो डेबिट, तो कैश फ्लो के ऊपर उसका इंपैक्ट कितना। अब देखो है एरर फ्री तरीका और नंबर आ रहे हैं। अच्छा, जो दो चीजें यहां लेस होनी है ना, वो मैं अब कल बताऊंगा, ठीक है, अभी छोड़े फिलहाल, आज के सवाल में वो है नहीं। नेक्स्ट, लो जी एसिड खत्म, बोलो। अब इधर देखो, यहां से कुछ भी नहीं छोड़ा आपने, ये देखो अभी तक तो कुछ भी नहीं रहा, कैश भी चला गया जहां जाना था, ये जहां जाना था, जहां जहां जिसने जाना था वहां वहां वो चला गया। लेकिन ये आज मैंने अलग इसलिए किया कि जरा इसको अलग से यूं समझाना था ना, वरना तो साथ ही करते होते हैं। अब लायबिलिटी साइड पे आए तो ये अकाउंट पेएबल और वेजेस पेएबल, ये क्या है, लायबिलिटी, ये क्या है। तो अगर लायबिलिटी होगी तो भाई लायबिलिटी का चेंज भी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी। अगर लायबिलिटी का चेंज इंक्रीज है तो मुझे बताओ, लायबिलिटी में इंक्रीज हो तो आप क्या करते हो, क्रेडिट, तो फिर दूसरा इंपैक्ट कैश में सोचोगे तो उसको पॉजिटिव लिखोगे, और डिक्रीज अगर हो तो ये डेबिट होता है, तो दूसरा इंपैक्ट कैश फ्लो पे सोचोगे तो ये क्रेडिट कर दोगे, ठीक है जी। और सही है, तो अब कर लो मेरे वहां पे जाने से पहले पहले, वाह लोश। तो 263 से 158 पे आ गए अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट पेएबल क्या है, लायबिलिटी, अकाउंट पेएबल एक लायबिलिटी है। ओपनिंग 263, क्लोजिंग 150। अब ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इसमें इंक्रीज आया कि डिक्रीज, 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 लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट, तो कैश के ऊपर इंपैक्ट, ये मैंने ना इस अकाउंट का असर लिखा हुआ है आपके सामने। तो दूसरा कैश फ्लो जी 105, और ठीक है, और आखिर में क्या है, वेजेस पेएबल 24 से 40, ये बढ़ गई हैं, तो वेजेस पेएबल एक लायबिलिटी है, कितने से 24 से 40। तो मैंने बस ये कर लिया, सारे ओपनिंग पहले लिख लिए, आप सारे क्लोजिंग पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहां से प्लस माइनस से तो देखना नहीं, हम तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना। कितना ये, अच्छा लायबिलिटी में कमी आ रही है, ज्यादा हो रही है, लायबिलिटी ज्यादा हो तो कैश में डेबिट, ये नहीं पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने इसलिए यहां पर लिखा कि ये वर्किंग एग्जामिनर करके दिखाएंगे तभी वो नंबर देगा ना, ठीक है। तो ओपनिंग लिखो पहले या क्लोजिंग लिखो पहले, लिखना बस एक तरतीब में, ताकि वो भी ना चक्कर खा जाए, कभी आप ओपनिंग लेस क्लोजिंग लिख रहे हो, कभी क्लोजिंग लेस ओपनिंग लिख रहे हो, वैसे फर्क इससे भी नहीं पड़ता, उसने ये थोड़ा ही देखना होता है, तो यहां से फिगर देखनी है, टिक कर, ठीक है। लेकिन आपने कैसे किया ये समझ आया सबको, चलो। उसके बाद बारी आती है जनाब आपकी इनकम स्टेटमेंट की, और इधर देखो, ये जो आपने वर्किंग कैपिटल आइटम्स की चेंजेस की है ना, इसकी वजह से ये आपकी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, चलो जीपी भी साथ ही कर देता हूं, ये यहीं से ही उड़ गए, सेलिंग और एडमिन, ये सारे के सारे आपके कैश में कन्वर्ट हो गए नॉन कैश से। इसलिए ये सवाल अभी ना करना, ये समझ आएगा इंशाल्लाह आपको 2-3 में जो कहा है मैंने, ठीक है ना। ये जो आपने वर्किंग कैपिटल आइटम्स की चेंजेस ली है ना जी, इसमें आपकी जो सेल्स थी वो कैश रिसीव्ड में कन्वर्ट होगी, कैसे हुई, वो डेटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग को लेने से हुई, देखेंगे इंशाल्लाह, प्रूफ करेंगे वक्त आने में। आपकी परचेजेस कैश में कन्वर्ट हो गई क्रेडिटर्स को पकड़ने से, ओपनिंग क्लोजिंग, वो भी साइंस है। एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस बहुत सारी एक्रूअल्स मैंने कहा था ना होते हैं, उनका असर निकल गया वर्किंग कैपिटल आइटम्स को आपने जब सेट किया, तो कैसे हुआ ये अभी नहीं बता रहा, ठीक है, हो गया ये, बहरहाल छोड़े इस बात को। कैश फ्लो के टॉपिक के अंदर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, पीबीटी। अब इस सवाल में टैक्स है नहीं, तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो पीएनएल से हमने क्या उठाकर लाना है, 950, ये हमें जरूरत होगी, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना पीबीटी है, जबकि कैपिटल हमेशा याद रखना क्या आता होता है, पैट, पढ़ के आयो ना,
शेयर प्रेफरेंस इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर सॉरी रिटेन अर्निंग होता था, यहाँ इकट्ठा है ना सर कैपिटल। रिटेन अर्निंग में क्या जाता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? ये आपको पहले से पता है, वो आपको आज बताया है कि कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, चलो छोड़ो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और कैश ये शेयर कैपिटल के अंदर तो आज आ गया, वरना रिटेन अर्निंग्स में आता है। ठीक है, बहरहाल रिटेन अर्निंग में कौन सा प्रॉफिट जाएगा, आफ्टर टैक्स। आज के सवाल के अंदर मेरे दोनों प्रॉफिट्स सेम हैं, तो मैं लिख रहा हूं यहां भी 950, लेकिन प्लीज ये में रखिए हैं दोनों अलग अलग चीजें, कल हो जाएंगी अलग इंशाल्लाह। तो फिर रिटेन अर्निंग्स में पैट और स्टार्टिंग पॉइंट कैश फ्लो का पीबीटी। ओके, अच्छा लो जी आगे बढ़ो। अब मैंने जो यहां से स्टार्ट कर दिया है, अब मैंने कोई यहां से तो काम शुरू किया नहीं कि कैश लेकर आया हूं। ठीक है, मेरे सबसे टॉप पर फिगर ही क्या लिख दी मैंने। अब इस 950 तक आते आते जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं वो रिवर्स करने हैं। ठीक है, कौन कौन से नॉन कैश जरा देख के बताओ। ये चेक करो जी, सबसे पहला मुजरिम डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। देखो 950 तक आते आते ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हुआ पड़ा है, माइनस हुआ पड़ा है ना, माइनस ही है। ये नीचे देखो ना, इस डिब्बे का टोटल माइनस हो रहा है, तो ये इस डिब्बे के टोटल को तो गायब करो ना, ऐसे ही कन्फ्यूज कर रहा है आपके। ठीक है, ये मैं टोटल जरा हटा दिए जरा, अब देख लो बेशक चेक कर लो, वही बात बनती है। इसको भी हटा दो जरा, मैं यूं दिखा रहा हूं कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ये सारे माइनस है, इनके ऊपर माइनस लगा देता हूं ना, डिब्बे में भी माइनस ही हो रहा था ना एंड पे। ये जरा यूं दिखाना चाह रहा था, नीचे माइनस प्लस भी है। चले, अब मैं कह रहा हूं ये वाले आइटम्स तो आपके सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस जो आपने वर्किंग कैपिटल आइटम्स की फनकारी लगाई है ना, उसमें कैश में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब रह गया 230। देखो हम शुरू कहां से कर रहे हैं, हमारे ये 950 बॉटम वाला हमारे पास इधर टॉप पे पड़ा है, मैंने इससे कैश फ्लो शुरू करनी है, तो ये तो कैश है ही नहीं। इसमें जितनी नॉन कैश की एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी हमने सही करनी है। ठीक है, जिसमें सबसे आसानी से समझ आने वाली क्या चीज है, ये डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ प्रॉफिट तक आते आते ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो चुका है, लेस। क्या हो चुका है, लेस। अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूं तो ऐड कर दूंगा, तो ये जनाब मेरी एडजस्टमेंट आ गई नॉन कैश की सबसे पहली, प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये जो आज इस सवाल के अंदर रेडी स्टेडी एप्पल गो मिली है, ये आपको लेजर्स में से ढूंढ के निकालनी पड़ा करेगी, बट आज तो मिल गई है। ठीक है, पहला सवाल है ना, तो 230। अहमद जहां पर समझना है रोक देना, वैसे आज समझने से गुरेज ही करो, मैं तो कहता हूं, मजाक नहीं कर रहा। आज सिर्फ इतना समझो कि ये क्या, अच्छा नॉन कैश, वहां से ये दो चार चीजें नॉन कैश, अच्छा ये प्लस माइनस, अच्छा ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल ओपनिंग से क्लोजिंग इस तरह, अच्छा चलो ठीक है, लेजर्स, इसमें लेजर्स, ये चीज लेजर में ये, आज ये करो, और 2 दफा सवाल इसी को दोबारा, अगर अल्लाह करे हो जाए पूरा, इसी को दोबारा कर देना। ठीक है, इसी को दोबारा कर देना है, ताकि 70% सवाल की बुनियाद बन जाए। उसके बाद हमने रोज नया सवाल करना है, और हर सवाल में 1-2 चीजें नई सीखनी है। ये बिल्कुल एंड तक सीखते चले जाएंगे, ये ब्रेक कोई नहीं है। फिर 2-3 दिन साथ साथ आप भी कर रहे होंगे। अगर मैंने क्लास में 10 सवाल कराए तो 10 को आपने भी कर लेने। इतने सवालों के अंदर बहुत सारी चीजें सीखेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन आज नहीं। अच्छा नेक्स्ट, लो जी डेप्रिसिएशन का काम हो गया। ओके, अगली बात, अच्छा अब ये ना दोनों तरफ जानी चाहिए चीज, दोनों तरफ जानी चाहिए चीज, जब आप, क्योंकि ये रीडू कर रहे हैं, ये लेजर आपने जो ओपन कर रखे हैं बेटा, ये लेजर्स आप कंप्लीट कर रहे हैं, उन्होंने बना लिए थे। यानी ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर उन्होंने 230 का बुक किया हुआ था, तो तरतीब ये नहीं होनी चाहिए, मैंने गलत किया तरतीब ये होनी चाहिए कि पहले आप लेजर में रीडू करें और फिर वहां लिखें। अब 230 में एक छोटा सा मसला आ रहा है, वो मसला ये आ रहा है कि बिल्डिंग और इक्विपमेंट 2 चीजें हैं। ठीक है, तो 230 रुपए की डेप्रिसिएशन जो है वो अलग अलग होनी चाहिए थी। खैर डेप्रिसिएशन इंशाअल्लाह इधर भी आएगी
और डेप्रीसिएशन इंशाल्लाह इधर भी आएगी। आज पहला सवाल है, ये दोनों मिलकर 230 ही बनेगी। आज मुझे चलने दो इसी तरह से, मैं माजरत चाहता हूं, ठीक है, जरा आज सीखना है हमने। वैसे असूल क्या है? असूल ये है कि डेप्रीसिएशन पहले मैं लेजर में लिखूंगा, लेजर को भी तो बनाना है ना, उसके बाद अच्छा अगर आप कहोगे तो ये अभी भी निकल सकती है, लेकिन फिलहाल मेरा दिल नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेजर में डेप्रीसिएशन लिखूंगा और उसके बाद कहूंगा यार ये तो नॉन कैश आइटम है, तो उन्होंने प्रॉफिट तक आते आते इसको क्या कर दिया होगा, उन्होंने बेटा लेजर बनाया होगा ड्यूरिंग द ईयर, वो लेजर बना के ही उन्होंने क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग डेप्रीसिएशन निकाल कर उधर लिखा हुआ है ना, और उस लेजर में डेप्रीसिएशन की एंट्री भी हुई होगी, और वही एंट्री तो हुई होगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो हम रीडू कर रहे हैं ये लेजर्स के अंदर, लेजर को दोबारा बना रहे हैं ताकि अपने मतलब की चीज निकालें। हमें कैश से कर्ज है, उसने इनकम स्टेटमेंट बनाई है तो उसने इनकम एक्सपेंसेस सामने रख दिए, हम उससे एक्रूअल के टॉपिक में कहा था 4 स्टेप्स हैं, ओपनिंग लिखो, क्लोजिंग लिखो, कैश लिखो, बैलेंसिंग विल बी एक्सपेंस या इनकम। आज बस इतनी सी बात बदल गई है, वही 4 चीजें वैसे मिसाल के तौर पे एक्रूअल के लेजर के अंदर मैंने पूरी करनी होंगी, लेकिन आज मैं ओपनिंग लिखूंगा, क्लोजिंग लिखूंगा, एक्सपेंस या इनकम लिखूंगा और बैलेंसिंग कैश, क्योंकि आज मैं बना रहा हूं कैश फ्लो और कल तक मैं बना रहा था इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस। तो ये बस मसला है थोड़ा सा, ठीक है। खैर 230 फिलहाल मुझे लिख लेने दो, ठीक है। वैसे तरतीब बता दिए कि क्या होगी, ठीक है। हर नॉन कैश आइटम पहले लेजर में लिखना भी है, जो उन्होंने लिखा था और पीएनएल बनाया था, हम तो उसको रीडू कर रहे हैं, ठीक है। तो 230 रुपए की डेप्रीसिएशन हमने क्या कर दी, एड बैक, और ये यहां पर भी प्रेजेंट करनी है, बस वो मुझे चूंकि अभी अलग अलग पता नहीं है, इंफॉर्मेशन के अंदर बात लिखी हुई है, इंशाल्लाह वहां से मिल जाएगी, बट अभी मैं इस तरफ आना नहीं चाह रहा, ओके। ये डेप्रीसिएशन इधर आई है तो वहां पे गई है, आगे चलें। नेक्स्ट, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, 950 तक आते आते 64 रुपए का गेन ऐड हुआ है, सही है ना। गेन इज नॉट कैश, गेन इज नॉट कैश। अब अगली आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, गेन लॉस आ गया है ना, तो अब हमें ये दोनों चीजें चाहिए, क्योंकि गेन है या लॉस है, नॉन कैश है, इधर उल्टाना है, बात समझे। गेन है या लॉस है डिस्पोजल का, नॉन कैश आइटम है, इस वजह से यहां उल्टाना है, ओके। और गेन या लॉस किस पर है, डिस्पोजल पर, तो डिस्पोजल पर तो कैश रिसीव भी हुआ होगा, तो मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो भी चाहिए, इसलिए दोनों चीजें चाहिए। तो मैं जब भी कभी डिस्पोजल आएगा, डिस्पोजल का लेजर ओपन करूंगा। कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, कोई नई चीज नहीं है। डिस्पोजल का लेजर बनाना आता है, नहीं भी आता तो दोबारा आ जाएगा, ठीक है। डिस्पोजल का लेजर, तो ये भी खुला हुआ है माशाल्लाह, डिस्पोजल जी। अब किस चीज का डिस्पोजल है जी, ये उसके मुताबिक लैंड का है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब असल कमाल यहां से शुरू होता है। आज तक डिस्पोजल के लेजर में आप क्या बैलेंसिंग निकालते रहे, वैसे तो हमें इस सवाल में दोनों चीजें जरूरत है, मैंने कह दिया आपको, मुझे गेन लॉस भी चाहिए, मुझे कैश रिसीव्ड भी चाहिए। तो इन सवालों में आपको आगे जाके दोनों मिसिंग कर देगा, लेकिन फिलहाल मैं जो असल चीज जैसे होना चाहिए मैं वो बता रहा हूं कि गेन लॉस आपको सवालों में देगा, कैश आप निकाल रहे होंगे, लेकिन कैश फ्लो के सवाल में आपको डिस्पोजल से रिलेटेड ये दोनों चीजें चाहिए। क्यों बोल, गलत बोल दो, पहला दिन है, क्यों चाहिए दोनों। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल लेना है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी है, तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल को रिवर्स भी करना है, गेन हो या लॉस हो। समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं, समझ आ रही है बेटा आपको। परेशान बैठे हैं बच्चे यहाँ पे 2-3, इस एरिया में सबको समझ आ रही है। थर्ड लास्ट रो, थर्ड लास्ट रो पता है कौन सी, हाथ खड़ा करें, हाँ आप लोग समझ आ रही है। सेकंड लास्ट रो हाथ खड़ा करें, इन अगलों को बताएं आपकी थर्ड लास्ट रो है, हाँ समझ आ रही है बेटा आप लोग, सब अमन में है, मुश्किल काम नहीं है, लग भी रहा है तो कोई बात नहीं है, इट विल कम आसान। पहला दिन है, अब मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है, आधा घंटा रह गया, 5 मिनट सर दे हाल ही गए थे, 35 मिनट रह गए, ठीक है। खैर बहुत टाइम है, लेकिन बहरहाल ये बात समझी है आपने, डिस्पोजल अगर आ गया है तो आपने उसका लेजर बनाना है। कभी सवाल में आपको वो गेन लॉस देगा, कभी सवाल में कैश भी दे देगा, हमें दोनों ही चाहिए। असल मसला यह है, इस मेथड के अंदर हमें दोनों चाहिए। मेथड दूसरा कौन सा है, सॉरी यार मेरे मुंह से निकल गया, मसला हमें दोनों क्यों चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो स्टार्ट कर बैठे हैं हम पीबीटी से, उस तक आते आते गेन लॉस ऐड या लेस हुआ होगा। अब वो नॉन कैश चीज होती है,
और हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो उसको रिवर्स करना है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश रिसीव्ड लेना है। ये बात समझ आई है? ये बात समझ आई है? नहीं भी समझ आई तो आ जाएगी 1-2 दिन में, कोई बात नहीं। तो डिस्पोजल का लेजर ओपन हो गया। अब मैं कह रहा था कमाल की बात यह है कि आप ये बताएं कि गेन ने किस तरफ आना है। आज उलट बात चल रही है, आज उलट बात चल रही है। सारा सवाल यानी डिस्पोजल का लेजर बनाते थे, गेन या लॉस बैलेंसिंग आता था। आज सवाल में गेन या लॉस दे रहा है तो भाई बड़ा आसान है। उस वक्त जैसे सिखाया था ना लेजर को पढ़ना, आज भी वही चीज काम देगी। आपने यूं देखना है, डिस्पोजल का लेजर क्रेडिट हो और पीएनएल डेबिट हो तो ये तो लॉस होगा। डिस्पोजल का लेजर डेबिट हो, पीएनएल क्रेडिट हो तो ये होगा गेन। अब अगर आपको सवाल के अंदर गेन नजर आ रहा है तो इस लेजर में किस तरफ लिखोगे? तो यहां पे मैंने आकर लिखा गेन। ठीक है, गेन कितना है जी? गेन कितना है? 64। ये मैंने गेन यहां पर लिख लिया। अच्छा, अब कहो तो इसको पूरा कर दूं या चलो ठीक है एक ही बार करते हैं। ये मैंने जरा फिलहाल पीएनएल से हर आइटम को उठाना है। ठीक है, तो पीएनएल में से डेप्रिसिएशन निकलेगी। वो डेप्रिसिएशन आपकी पीपीई के लेजर में भी हो सकती है। पीपीई अगर बुक वैल्यू में बन रहा हो मजबूरी में तो उसको ही क्रेडिट कर देंगे। बहरहाल डेप्रिसिएशन लेजर में भी आएगी, डेप्रिसिएशन फेस पे उल्टेगी भी सही। गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, गेन ऑन डिस्पोजल लेजर में भी आएगा, गेन ऑन डिस्पोजल इधर भी उल्टाएंगे। अब मुझे बताओ प्रॉफिट तक आते आते गेन क्या हो चुका है? ऐड। तो क्या करेंगे? लेस। यही तो मुसीबत है, सारी जिंदगी इनकम्स ऐड और एक्सपेंसेस लेस करते आए। ये 1-2 दिन यही मसला होता है, की हो रहा है यार। लेकिन आपको समझ आ रही है ना? चल है जी, कितना ऊपर वाले को ऐड किया, इसको लेस। ये समझ आई बात? पक्की बात है, पक्की बात है। ये देखा आपने? हैं, देखा आपने? अब ये गेन ऑन सेल ऑफ लैंड था ना, तो गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ गया। इसका लेजर अब आप बनाओ और दोनों काम जल्दी से करो, बगैर कहीं बगैर देखेगा। मैंने तो किया ही नहीं, इसलिए पहले आपसे करवा रहा हूं। 30 सेकेंड्स। हाइब्रिड वालों, वो बच्चा हाथ खड़ा करे जिसको कुछ समझ नहीं आ रही। वो बच्चा हाथ खड़े जो लेट आया था। कौन कौन लेट आया? समझ आ रही है? फिर खैर है, नहीं तो लेक्चर अपलोड कराना पड़ना था। पहला वजह ऐसे ही गपशप थी यार। पार्ट 1 अपलोड करा दें आज का, अगर सवाल पूरा होगा तो पार्ट 2 भी करा देना। खैर, अच्छा जी, हाँ जी, गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो गेन डिस्पोजल आ गया ना, डिस्पोजल पर ही गेन लॉस है। जैसे डिस्पोजल देखा आपने वेरी हो जाना है डिस्पोजल का। आपने इधर तेरे जिन कटा, लेकिन जिन कहां निकालने आपने लाकर डिस्पोजल के लेजर में। ठीक है, तो डिस्पोजल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपनी निशानी के लिए लिखा हमने। अब इसमें भी क्या है? इसमें क्या है? गेन। अब आपने इसको कैसे पढ़ना है? आपने कहना है डिस्पोजल का लेजर अगर क्रेडिट हो रहा हो और उसके अगेंस्ट पीएनएल डेबिट हो तो ये लॉस, यानी लॉस होगा तो इस तरफ आएगा। डिस्पोजल का लेजर डेबिट हो रहा, पीएनएल गेन। तो मेरे सवाल में गेन है, उसको नकल ना कर लो, मैं इस वास्ते एंड किया। कितना? 30। लेजर में भी आया। अच्छा, लेजर इसमें इसलिए लिखा है कि ये उन्होंने लेजर बनाया होगा और ये निकाला होगा। असल में मैंने लेजर इसलिए दोबारा बनाया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल चाहिए जो आज उसने गायब किया हुआ है। पहले आज तक बचपन से सवाल करते आ रहे, कैश देता था, एलो कैश, गेन निकालो, लॉस निकालो, एलो कैश। आज कहानी उलट हो गई, आज कैश फ्लो बनवा रहा है, तो कह रहा है एलो इनकम, एलो एक्सपेंस, कैश गायब है। तो मैंने लेजर इसलिए बनाया, मुझे कैश चाहिए। तो ये गेन उसने यहां लिखा था, मैंने भी लिख दिया। और इधर इसलिए लेकर आ रहा हूं कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और वहां तक आते आते ये गेन क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। इसको उल्टा देना। यहां पे आके मैंने इस एडजस्टमेंट करने से मैंने इसमें से नॉन कैश इंपैक्ट को निकाल देना है और फिर इधर आकर मैं कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल लिखकर अपने कैश फ्लो को सीधा कर लूंगा। बात समझ आई है? ठीक है, तो गेन ऑन, वो पहले की मुसीबत सी, गेन ऑन डिस्पोजल क्या था वो? अच्छा, और ये क्या है?
ये माइनस नहीं है। हाँ जी मैनू ही पता से केड़ा होता आपको माइनस दिस। हाँ जी कितना 32। और जी कुछ रहता हो तो बताइए। हो लॉस आ गया अगला लेजर, क्योंकि लॉस है या गेन है, आप तो इसके वैरी हैं, आप तो इसको कहेंगे आ तेरे जिन कड्डा, और जिन कड्डेंगे कहां पे लेजर में। बस कैश फ्लो का जिंदगी में कभी भी सवाल करना है ना, गेन लॉस कहीं से भी पता लग गया क्योंकि डिस्पोजल हुआ है, आपने अकाउंट खोलना है और फिर वहां पे देखना है, चाहे गेन लॉस दे रहा है चाहे कैश दे रहा है, हमें तो दोनों चाहिए, आपने लेजर बनाना। खेती करो अहमद, आप घर जाके करोगे सवाल, आज सिर्फ समझ रहे हो क्रिटिकली। लेक्चर मैंने अवेलेबल कर दिया, अगर सवाल पूरा हो गया तो अवेलेबल कर दूंगा, दुआ करो पूरा हो जाए, नहीं तो चास नहीं ना आती है। अच्छा जी, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट है, डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट आ गया, इस पर क्या दे रहा है जी आपको, लॉस है। अब छोड़ो ऊपर नहीं देखना, पास होने वाले से इधर देखें, अगर डिस्पोजल के लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आ रही हो और पीएनएल में वो जा रही हो, पीएनएल क्या हो रहा है क्रेडिट, तो इधर तो गेन आता है, लेकिन अगर लॉस होगा तो, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट उससे क्रेडिट होता है और पीएनएल, अब ये उसने लॉस निकाला ऐसे ही था, हम क्योंकि उलट चल रहे हैं इस वक्त, तो हम ये दोबारा लेजर ओपन करके इसमें से कैश निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इधर आओ जी, यहां पे हम लिखेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल, कितना 15, ठीक है जी 15 सही। अच्छा 15 इधर आ गया, और साथ ही साथ ये गेन लॉस पीएनएल में जाते हैं ना, इधर आया और हमने कहा अरे ओ लॉस, पीबीटी तक आते थे, तू क्या हुआ है, तो क्या करेंगे तुझे, तो कर दिया हमने ऐड लॉस ऑन। अब चेक करो, इतना सवाल पढ़ते पढ़ते ही नंबर आ गए ने इसदे विच, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो सवाल पढ़ते पढ़ते इतने नंबर आ चुके हैं इसमें, ये कैसा टॉपिक, इतना आसान। हाँ जी कितना 15, और लेस हुआ था तो ऐड कर दिया। अच्छा अब इधर गौर से देखें तो आपका सारा पीएनएल भी पहुंच गया फेस पर, ठीक है। अब ये जो चीजें आपकी मैंने कटवा दी हैं, ये मैंने आपको कहा है आपको एतमाद करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें पीबीटी में थी नॉन कैश, इनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल आइटम की चेंजेस वाली फनकारी लगाई है। अब वो फिलहाल मैं प्रूव नहीं कर रहा, वो 3-4 दिन बाद जब बैड डाउटफुल डेट को पढ़ाऊंगा तो डेटर का एक एडजस्टमेंट लेंगे, डेटर की अजम्पशन लेके, सिर्फ एक डेटर को उसकी प्रोविजन को लेके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रॉफिट से आप कैश में कन्वर्ट हुए थे ओपनिंग क्लोजिंग को देखकर, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीजें कहां पे चेंज हो गई हैं, कैश में कन्वर्ट हो गई हैं, क्योंकि सवाल तो आता है ना इनमें भी तो नॉन कैश होंगे भाई, वो कहां कन्वर्ट हुए, वो क्यों नहीं किया हमने, प्रॉफिट तक आता था तो सेल्स में भी नॉन कैश अमाउंट पड़ी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल में भी होगी, सेलिंग एडमिन में भी होगी, वो क्यों नहीं आपने रिवर्स की। वो मैंने आपको कहा कि आपको पता नहीं लगा रिवर्स हो गई है, वर्किंग कैपिटल आइटम की चेंजेस फनकारी लगाई ओपनिंग क्लोजिंग और डेबिट और क्रेडिट वहां पे हो गया, कैसे हुआ ये बता दिया है, क्या हुआ ये नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा बताने लग गया वैसे ये क्या हुआ है, लेकिन फिलहाल कैसे हुआ था, ठीक है। अब यहां से देखो तो आपका पूरा सवाल इस वक्त एडजस्टमेंट्स के अलावा वो पड़ा हुआ है। अब दोबारा मैं इसमें से किसी चीज को नहीं देखूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है, इसको उठा के बाहर फेंक दो बेशक, मुझे नहीं जरूरत इस सारे की, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 3 छोटे छोटे पार्ट्स की जरूरत है, 4 एडजस्टमेंट्स की, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट 1 हम आखिरी वाली पढ़ेंगे, ड्राइंग्स तस्वीरें, ड्राइंग्स नहीं, डिविडेंड आपके लिए, तो डिविडेंड आपके लिए तो ठीक है। अच्छा अब तो इसका ना बच्चों चलो डिविडेंड होता है, होगा ही डिविडेंड आपके सवालों में, क्योंकि अब आपने पढ़ ही लिया, चेंज इक्विटी पढ़ के आ रहे हैं, आपको शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ये सब बातों का पता है, इश्यूज ऑफ शेयर्स, डिविडेंड्स, ये सब पता है। लेकिन चूंकि पहला बचपन वाला सवाल है ना, ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए उठाता हूं कि जितनी ज्यादा एडजस्टमेंट्स ये वाली इस सवाल के अंदर हैं, मुझे और कहीं पे भी नहीं मिली, 2 से 3 होती हैं, ठीक है, 2 से 3, ये जितने ज्यादा इसमें है शायद इतने एक आधे सवाल में हो, यानी कि इस सवाल में सबसे ज्यादा ये वाली एडजस्टमेंट पाई जाती है। तो पहला सवाल होते हुए जो 70% सवाल तैयार करना था मैं ये करवा रहा हूं, ठीक है ना, ये, वरना ये तो सोल प्रोपराइटर वाला सवाल है।
आपको अब कंपनी अकाउंट्स वाला आता है, ठीक है। अच्छा आप बताओ जी, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जो हैं, ड्राइंग्स जो हैं वैसे तो डिविडेंड कहेंगे तो शेयर कैपिटल में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स में आएंगी, पर वो जब होगा तब होगा ना, आज तो कैपिटल का अकाउंट अकेला ही है। अब तरतीब वही चल रही है, जो भी चीज है लेजर में भी लिखनी है और कैश फ्लो में भी पहुंचानी है, ठीक है। अब ड्राइंग्स 568 थी, तो ये ड्राइंग्स इन्होंने कहां पर लिखी होंगी, कैपिटल में। ड्राइंग्स, ये तस्वीरें इन्होंने कैपिटल में बनाई होंगी, ड्राइंग्स कितनी, 568। अच्छा अब ये क्या है, बेसिकली ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, वैसे असल लफ्ज यहां पे क्या होना है याद रखना, यहां पे आया करेगा इंशाल्लाह डिविडेंड पेड, क्या आएगा, डिविडेंड पेड। लेकिन फिलहाल चलो मैं यूं लिख देता हूं आज, है काटता नहीं हूं। आज क्या आ गया यहां पे, ड्राइंग्स मेड, बात तो एक ही है 560। अच्छा अब ये 568 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। अब यहां मैं कोई रिवर्सल नहीं कर रहा, ये कहानी मुश्किल वाली, दैट्स ओवर। अब यहां पे सीधे सीधा बताना है मुझे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश आया कब, जब फिक्स एसेट बेचा, कैश गया कब, जब फिक्स एसेट खरीदा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश आया कब, जब नए शेयर इश्यू किए, कैश गया कब, जब डिविडेंड पे किया, जब लोन रीपे किया, जब लोन लिया, तो कैश, सीधा सीधा बताना है यहां पे, ठीक है। चवलें खत्म। तो ड्राइंग्स या डिविडेंड पेड क्या होगा, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये लेजर में लिखा, कैश फ्लो में लिखा, ठीक है। ये इस तरह की एडजस्टमेंट्स होंगी। एडजस्टमेंट बी करें अब इसके बाद, आप लोग जल्दी से करें, पता नहीं क्या करेंगे पर आप लोग कुछ ना कुछ करेंगे, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो कर गुजरेंगे आप, मुझे लगता है, मुझे उम्मीदें आपसे। एडजस्टमेंट बी पढ़े, ऊपर तो मैंने नहीं जाना, मेरा सारा कुछ सवाल अब सामने पड़ा हुआ है, बस ये एडजस्टमेंट बी पढ़े, सवाल में क्या जाना, क्यों जाना, सवाल में क्या जाना। कुछ नहीं किया, पहले कर ली, दिखाओ। देख लो अब मुझे पे कितना प्रेशर है, सरदान आ रहे हैं, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, बट मैं इसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकता। समझा करें इन चीजों को, नहीं चाहे आखिरी दिन भी हो, हमारी क्लास की स्पीड भी नहीं बढ़ती है, समझा करें इस बात को। तो इसलिए मैं थोड़ी सी मिन्नत कर रहा हूं कि 7:05 पे तो मैं आने लग गया हूं, तो अब आप भी 7:05 पे आने लग जाए, ताकि मैं 7 बजे आने लग जाऊं, फिर आप भी 7:05 पे, फिर मैं 6:55 पे आऊं, ताकि बस अब एंड तक हम ये 7 बजे से क्लास शुरू करके कोई एक्स्ट्रा क्लास ना पढ़े, कुछ ना करे, छोटे छोटे चीजें ना पहले 10-15 मिनट में या आखिरी 10-15 मिनट में हो जाया करेंगी। तो थोड़ी सी हिम्मत करें, ठीक है ना, स्पीड नहीं बढ़ा सकता मैं। हाँ जी, हो गया होगा कुछ ना कुछ। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ 100,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस लेजर के अंदर डिस्पोजल आ रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 100। अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मजे की बात यह है कि इसमें डेप्रिसिएशन तो होती ही नहीं है ना, इसलिए पहले ये करवा रहा हूं, इक्विपमेंट बाद में, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 100 वर डिस्पोज्ड, क्या सिखाया था, कोई अगर नॉन करंट एसेट बिके तो उसको क्रेडिट करते हैं डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट, ठीक है। उसकी कॉस्ट क्या करेंगे, एसेट अकाउंट में से क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट। उसकी अक्यूमुलेटेड एसेट के साथ जो करते हैं वो यहां इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता ना, ठीक है, सही है, इसलिए माफी मिल गई। अब 100 है, 100 यहां से क्रेडिट, और ये कहां फेंक दिया आपने, डिस्पोजल में। अब डिस्पोजल के पास जाके ये ना छोड़ देना वहां पे, यहां पे जाकर या ये वाला यहां पे डेबिट, ये कहां से आया जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट होने के बाद ये दोनों लेजर कंप्लीट हैं, क्यों, इधर देखो, इधर देखो, पूरा सवाल ऊपर से टिक कर लाए थे, इस सवाल के अंदर अब डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेट नहीं करती बात, या इसी में इक्विपमेंट के बेचने की बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं चल रही, या कोई लोन रीपे किया उसने, लोन रीपेड कैपिटल जो भी है, ये बहरहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट अब सवाल के अंदर नहीं रह गई। नीला निकालो, नीला मेरे पास ये रहने दो। अब ये दोनों लेजर्स में
कोई और, वैसे ये एंड पे करते हैं काम, सारा कुछ करके ना सारे लेजर्स में एंड पे बैलेंस करता हूं, लेकिन ये चूंकि सिखा रहा हूं ना, एक प्रोसेस है, तो मैं बता रहा हूं ये दोनों लेजर्स जो हैं ये अब 100% कंप्लीट हैं। क्वेश्चन का भी सारा डेटा आ चुका है और एडजस्टमेंट्स भी इसमें हो चुकी हैं। अब इन दो लेजर्स को अगर आप बैलेंस करो और कोई बैलेंसिंग फिगर ना आए तो कैश फ्लो में कुछ भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो जरा चेक करो, पहले इसको बैलेंस करके चेक करो। बैलेंस हो गया ना, कोई बैलेंस ही फिगर नहीं है ना। और भाई बैलेंस करके तो देखो कैलकुलेटर पे, सारा कुछ घर जाके नहीं करना, कम से कम कैलकुलेशन तो करो समझते हुए। नहीं तुम सॉल्व नहीं कर रहे, कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे चौधरी साहब, जज्बाती हो गया जी। नहीं 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 बैलेंस हो रहा, बैलेंस फिगर आ रही है, किस तरह आ रही है, डेबिट साइड पे 150। लो जी, कोई ये नॉन करंट एसेट हो तो इसकी डेबिट साइड पर डिस्पोजल ही होगा, नहीं डेप्रिसिएशन होगी। तो फिर जरा नॉर्मल सोचना है, ठीक है। अब नॉर्मलिटी हमेशा सवाल बताया करेगा। नॉर्मल क्या है, किसी एसेट अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर क्या आ सकता है, उसका एडिशन, उसका एडिशन। तो बैलेंसिंग फिगर हमारी निकली, कैश में लिख दूंगा यहां पे, ठीक है, ये बैलेंसिंग आ गया। अब मैं फटाफट गया और मैंने यहां पे जाकर लिखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश पेड फॉर, वैसे ये भी लिख सकते हैं एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये काफी है। कैश पेड फॉर एडिशन भी लिख सकते हैं, आप लिख लें कैश पेड फॉर एडिशन, मैं लिखता हूं सिर्फ एडिशन, लिखे कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, ऐसे लिख लें। मैं तो यहां पे लिख रहा हूं एडिशन इन, एडिशंस इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये नहीं होता अहमद कि क्लास में कुछ भी ना करें और बैठे हो बस घर पे ही समझेंगे, फिर तभी तो घर पे समझते मसला आ जाता है पहली बार। ठीक है जी, कितना, अब ये 150 इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, इनफ्लो ना कहो खुदा के बच्चे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट खरीदने जाओ तो कैश वो दे नहीं कि एसेट भी देके भेजेंगे, कैश भी देके भेजेंगे तुम लोगों को। हाँ जी, आउटफ्लो है नेगेटिव, ठीक है। यहां पे लिख दो वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस। कुछ समझ आया? अच्छा, मैंने अब कहा था करते एंड पे सारे लेजर्स को बैलेंस, पर मैं सिखा रहा हूं ना इसलिए मैंने पहले कर दिया इसको बैलेंस। ये भी मैंने कहा मेरी तरफ से पूरा है, ये भी बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या आ रहा है 132, इस तरफ 132 है, तो ये क्या होता है भाई, इस तरफ तो कैश ही आया करता है, क्योंकि या एक्यूमुलेटेड डेबिशन आती है या लॉस आता है। समझ आ रही है, समझ आ रही है? अब देखो समझ भी आ गया, 100 वाली चीज अगर 32 का गेन देके गई तो मतलब 132 की बिकी थी तब ना। अब मुझे दोनों चीजें चाहिए थी, गेन में पहले ले गया, ये कैश में शो कर दूंगा अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और यहां में जाकर लिखूंगा सेल प्रोसीड्स या कैश रिसीव्ड, क्या लिखूं, डिस्पोजल भी लिख सकता है सिर्फ, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब सवाल में गिवन नहीं थी ये, आपने निकाली है वर्किंग नंबर वो 11 में जाकर, तो ये यहां पर शो करना पड़ेगा आपको 132 नेगेटिव पॉजिटिव, ये अब कैश रिसीव हुआ। समझ आ गई? अच्छा, अब थोड़ा सा ना टेक्निकल ये वाला पॉइंट था, उसकी वजह ये है कि वो कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट वाज 60,000। ये क्यों कह रहा है वो अलग से? कहता है जी कोई वजह होगी, कह रहा है जी डेप्रिसिएशन किसकी, इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कितनी है, ये सवाल ने खुद बता दिया हमें 60। अच्छा, आगे कहता है, सवाल बता रहा है जो हम करते जा रहे हैं बस, ठीक है, समझ आइए। आगे कह रहा है इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 75 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मैं यहां पे आया, मैंने यहां पे आकर लिखा इक्विपमेंट, और मैं जैसे ही यहां पर लिखने लगा, ये ऐसे होना है डिस्पोजल, और उधर ऐसे ही होता है ना, ये देखो जैसे ही मैं यहां पर लिखने लगा कितना 75 75, आपने कहा रुक जाओ उस्ताद, खुद ही तो कहते थे कि ये एट कॉस्ट है, अगर ये अलग पड़ा हुआ है तो अगर एट कॉस्ट है तो यहां से कॉस्ट निकलेगी, बुक वैल्यू तो निकल नहीं सकती। मैंने कहा हाँ यार, तो सीधे पढ़ ले। 75 क्या है, बुक वैल्यू, क्या है बुक वैल्यू, ठीक है। अब मिसिंग डेटा निकालना होता है ना, ठीक है। अब हम फंस गए यहां पे आके, हम यहां पे आके फंस चुके हैं। हमने कहा क्या करें क्या करें, अल्लाह का नाम लेकर हमने इस लेजर को बैलेंस करने की कोशिश की,
चेक करो जरा, ये ऐसे ही चलता है सवाल, प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। यूं नहीं करते होते कि मैं, मुझे पता नहीं सर एडजस्टमेंट मसला, इसलिए मैंने पहले ये करवाया, वरना हम क्या करते हैं सवाल में एडजस्टमेंट सारी लिखने के बाद एक सिरे से शुरू हो जाते हैं। सारे लेजर्स को बैलेंस करेंगे इंशाल्लाह मंडे को, हम तरतीब से करेंगे, कोई एक भी नहीं, कोई नहीं होगा, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सका होगा तो उसको छोड़ेंगे, वरना सारे तरतीब से करेंगे। ठीक है जी। 30 किधर? अब मुझे बताओ, देखो एबनॉर्मेलिटी सवाल बताता है नॉर्मल 4 चीजें किसी अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट के अंदर, नॉर्मल 4 चीजें कौन सी होंगी? ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग भी अवेलेबल। अच्छा देखो ना, अगर ये दोनों मिसिंग होते तो हमें क्या पता होता कि कौन सी चीज आनी है, लेकिन उसने चूंकि ये निकलवाना था हमसे, उसने ये सवाल के अंदर दे दिया। ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, ये फिर हो ना हो डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्योंकि उसने ये काम किया था, गलती तो कोई है नहीं, हम रीडू कर रहे हैं, बात समझ आई बेटा? तो 4 चीजें नॉर्मल, इस नॉर्मल चीजों को सोचना है। अब नॉर्मलिटी सवाल खुद बताया करेगा आपको। तो नॉर्मल 4 चीजें क्या हैं? ओपनिंग, डेप्रिसिएशन। बेटा ये पहला दिन है, अगर आपको इतना भी समझ आ रहा है तो ये अल्लाह पाक की बहुत नेमत है, यकीन करें। बस फिर ये करना है, कोशिश मेहनत करके इतवार को 2 दफा इस सवाल को दोबारा करना है। उसके बाद फिर ये सवाल 70% आपका तैयार है। उसके बाद फिर मैं रोज, लेकिन मैं फिर भी चलाऊंगा उसको, रोज हम नया सवाल करेंगे, रोज नई चीजें सीखेंगे, पर ये बुनियाद पक्की हो चुकी होगी। ये हर सवाल में होना है, ये वाला काम हर सवाल में होना है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर ये डिस्पोजल, ये आपने बैलेंसिंग निकाला है, ये डिस्पोजल है, तो इसका मतलब ये वो फिगर है जो इधर आनी थी। ओके, ये कहां से लाए? नहीं नहीं, वर्किंग नंबर बताओ। ये जी मैं वर्किंग नंबर 7 से लाया हूं। अच्छा, अब ये बैलेंस होता है, देखो ना, डिस्पोजल के लेजर में क्या होता है? एसेट की कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दूसरी तरफ गेन लॉस, और तीसरा कैश होता है। अब कितना था लॉस? 15। अब इसमें ना 2 फिगर्स मिसिंग है, कैश भी तो आना है ना, तो इसलिए यहां से बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल सकती। अब हम रुक गए, अब हम सोची पड़ गए, एकदम ख्याल आया, अगर एक एसेट की बुक वैल्यू 75 है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेट ऑफ सेल तक 30 है, तो इसका मतलब 105 रुपए का एसेट होगा। ये मैंने कैसे कह लिया? कॉस्ट इक्वल्स, ये बुक वैल्यू होती है बराबर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, तो कॉस्ट किसके बराबर होगी? बुक वैल्यू प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। तो मैं इधर आया, मैंने यहां पे आकर लिखा बुक वैल्यू, क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए ना मुझे, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं, कॉस्ट कैसे निकलेगी? बुक वैल्यू सवाल ने बताई थी, लेस एक्यूमुलेशन हमने निकाल ली है, वर्किंग 7 से बराबर है, प्लस बराबर है 105। हो गया सवाल। यहां स्टार लगा लो इसी के नीचे, ये 105 आपने कहां निकाला यार? ये स्टार में निकाला। भाई नई वर्किंग ना करवाओ हमसे, वर्किंग 13 भी लिख सकते हो, 105। लो जी, काम खत्म, सवाल खत्म। सर आज 10 मिनट चाहिए मुझे, मतलब ब्रेक सारी खानी है मैंने, पूरे टाइम पे आप शुरू कर लीजिएगा। 5 मिनट आज दे दें, आज अल्लाह की रजा के लिए दे दें 5 मिनट। तरले का आते हो तुम लोग मेरे से, हैं जल्दी नहीं समझा करो चीजें, मंगता बना दिया तुम लोगों ने मुझे। लो भाई कैश बैलेंसिंग आ गया यहां से। अच्छा सवाल मुक गया, मैं जरा रिलैक्स किया ताकि मैं आराम नाल मुका सकें। जी बेटा 60। अब लो भाई, लॉस ने पीएनएल में जाना है, बोलो, और कैश ने, लॉस ने भी फेस पे जाना है और कैश ने भी फेस पे जाना है। ठीक है, तो ये 2 चीजें निकली, समझ आई है सारी कहानी। ये एक टफ पॉइंट था इस सवाल का। बहरहाल कैश बड़ी मुश्किल से निकला, पर निकल तो आया। कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, वर्किंग नंबर 12। कितना? ठीक है जी। अब आखिरी पॉइंट देख लो, आखिरी पॉइंट पहला पॉइंट है। अच्छा इसको समझाना मैंने मंडे को है, वैसे ही है, बस सादा सी बात है। मैंने आपको वैसे बताया हुआ है, अगर कोई करेक्शन ऑफ एरर में बताया था, अगर कोई ओनर की लायबिलिटी बिजनेस पे कर दे तो उसको हम समझते हैं ये ड्राइंग है। ऐसी अगर लायबिलिटी एक्सपेंस, और अगर कोई बिजनेस का वो खर्चा है लायबिलिटी ओनर पर्सनल अकाउंट से पे कर दे तो उसे क्या कहते हैं हम? कैपिटल। क्या कहते हैं हम? अब मामला क्या हुआ? कहते हैं जी लॉन्ग टर्म लोन जो है अमाउंटिंग टू 1 लाख वॉज पेड,
इसका मतलब इसकी एंट्री क्या हुई, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कैश या बैंक कैश क्रेडिट, ठीक है कितना। लेकिन अगली बात, ओ बाय मिस्टर जुनेद जंजुआ फ्रॉम हिज, ओ माय गॉड, इसका मतलब हम यूं कह रहे हैं कि कैश आया और कैपिटल है, ये ओनर घर से लाया, कितना। अब कुछ बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे वो ये करेंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो ये कहेंगे कि यार ठीक है ना, आप कैश का आना जाना दफा करो, आप एंट्री करो लोन डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो मैं कहूँगा बेटा बना ही कैश लो रहे हैं, बना ही कैश लो रहे हैं, तो इसको कैसे मिस कर दूं मैं, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों एंट्रीज में अलग अलग कराऊंगा आपको, ओके। तो लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, ये लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कितने से, 100 से। अब इसके आगे भी मैंने क्या लिखना है, कैश, तो इसलिए ये कैश फ्लो में लेके जाना है। और इधर कैपिटल में भी ये लिखना है कैश, ओके। तो ये मैं जाकर लिख रहा हूं, ये मैं जाकर, लेकिन अभी जरा चेक कर लें दोनों लेजर्स को। ये बात समझ आई है, ये मैंने एडजस्टिंग एंट्री डाल दी है, ठीक है, ओके, सही है। अब सारे लेजर्स, सारी एडजस्टमेंट खत्म होगी, सारे लेजर्स को बैलेंस करके देखना है। जरा चेक करो सबसे पहले इसको, वह मेरी तरतीब ये नहीं होगी मंडे से, बस आज है माजरत के साथ। बैलेंस हो गया, मतलब बस यही 100 रुपया ही कैपिटल आया इस पीरियड के दौरान। तो यहां पे मैंने जाकर लिखा, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, फ्रेश कैपिटल रिसीव्ड या कैपिटल इंजेक्टेड या कैपिटल इन्वेस्टेड या शेयर्स इशूड, जो भी लिखा होगा बस कैश का आना ही दिखाना है ना। तो कितना आ गया, 100 पॉजिटिव। कोई मसला बोलो। अच्छा, अब इसको भी चेक कर लो बैलेंस करके, ये भी बैलेंस हो गया होगा। नहीं समझ आई बेटा ये बात जी, ये भी बैलेंस हो गया। कहां से हो गया, यस सर, इसमें बैलेंस। ऐसे नहीं कह देना मुंह चुक के, हाँ वो उसको नहीं, इसको कितना। इसका मतलब कुछ उसने पर्सनल अकाउंट से दिए थे, कुछ हमने बैंक के पैसों, ये अपने बिजनेस के अकाउंट में से भी दिए होंगे, तो ये कैश बैलेंसिंग भी आ रहा है। यानी कि कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 100 जमा 175 लेना है आपने, ठीक है, 100 जमा। तो ये जनाब लॉन्ग टर्म लोन रीपेड, इधर मैंने यूं लिखा है 100 प्लस 75। 75 जो है वो वर्किंग नंबर 8 में बैलेंसिंग निकला, जबकि 100 मैंने पहले से ही लिख लिया था। अब जो बच्चा 100 की एंट्री स्किप करेगा उसका एक नंबर कट जाएगा। जो मैंने कहा कि 100 का आना भी दिखाओ और जाना भी दिखाओ, वो सिर्फ क्या करेगा, 75 रुपए बैलेंसिंग निकाल लेगा। अगर ये आना जाना इधर नहीं दिखाता तो 75 रुपए बैलेंसिंग निकाल लेगा ना, इन दोनों का नेट 75 ही बनता है, ठीक है। नहीं समझ आई है, सवाल खत्म हो गया। कौन कौन से लेजर मेरे बातों बातों में बैलेंस हो गए, जो आज के बाद ऐसे नहीं करेंगे, तरतीब से चला करेंगे। लो बाकी थोड़े से ही रह गए अब, ठीक है भाई। जाके जरा सर से रिक्वेस्ट करनी है, सर कैश फ्लो का सवाल है और बिल्कुल एंड पे, आपने आज 5 मिनट देने हैं, हमें मिन्नत करनी है सर की, तरला मार दो आज जाके। कहो बच्चे भी कह रहे हैं, कह रहे हो ना तुम लोग। अच्छा भाई अब जल्दी जल्दी इसको बैलेंस करवा दो, ठीक है जी। ये बस खत्म कहानी, इसमें और कुछ भी नहीं था। 32 माइनस 580 कितना बनता है, 32 माइनस 580 ओपनिंग नेगेटिव, पूरी बात करो, 548 नेगेटिव, 145 माइनस 580 435 नेगेटिव, ठीक है। अब ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये क्लोजिंग, ठीक है। सर ने ना ही की होनी है, लेकिन मुझे ना बताना ये बात है। अच्छा अब इधर देखो, लैंड बैलेंस करो 690 किधर, तो इस तरफ तो इसकी डेप्रिसिएशन आती है ना लैंड डेफिसिट होता ही नहीं है, तो फिर क्या हुआ होगा, हाँ डिस्पोजल का जिक्र हुआ था, तो इस तरफ क्या होगा, तो डिस्पोजल है। अब ये बैलेंस की फिगर्स निकलती जा रही हैं जी, ये चेक करो चेक करो चेक करो, डिस्पोजल आ गया इधर ये। अब यहां से क्या निकलेगा, कैश। यार दूसरा ब्लू निकालो जी, क्या बेटा, क्या, और भाई बोलो ना सही तरह से, क्या मसला है। नहीं कुछ, अच्छा ब्लू देना, ब्लू नहीं है भाई, ब्लू ला दो मार्क जी। 754, ये क्या है जी, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो,
एसेट बेचा है तो कैश आएगा ना, तो यहां पर आ गया कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ, तो कहीं से कुछ भी निकलता रहेगा, लैंड, बस चलते जाना है आपने। वर्किंग नंबर 10 में से 754, बड़ा कैश आया भाई है। नेक्स्ट, ये बिल्डिंग बैलेंस करो, मतलब इसमें सिर्फ एडिशन हुआ है, बिल्डिंग का डिस्पोजल था ही नहीं। अच्छा, तभी तो उसका कोई जिक्र डिस्पोजल का था भी नहीं। अब ये क्या है, ये क्या है, एडिशन, एडिशंस इन बिल्डिंग्स। वर्किंग नंबर कहां से निकाला है, कितना? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसका बैलेंसिंग इधर ही आ रहा है, चेक कर लो कितना है। अच्छा, अब जरा जरा इधर देखना, जरा इधर देखना, 170 प्लस 60 कितना बनता है? ये वही 230 है। ये अगर नहीं हुआ करेगा तो इस तरह डेटा से हम निकाला करेंगे, बट उसने इस दफा सवाल में दिया हुआ था। ये नहीं समझ आया क्या मैंने बोला? ये 230 वो पहले से ही कर दिया हमने असल में, ठीक है। अच्छा, इक्विपमेंट डिस्पोजल की कॉस्ट ये हमने निकाल ली थी ना, किधर गई? ये 105, ये हमने निकाली है कहां पे जाके? ये स्टार में, स्टार लगाओ इसके साथ। अब इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? कैश 155, तो 155 एडिशन इन इक्विपमेंट वर्किंग नंबर। अच्छा, मैंने कॉन्सेप्चुअली बातें समझा दी हैं, बट थोड़ा सा इस वक्त तेज है स्पीड बैलेंसिंग की, फिक्र नहीं करनी। मैंने लेजर अपलोड करा देना है, लेजर कह रहा हूं, लेक्चर अपलोड करा देना है, लेजर खत्म करने, लेक्चर अपलोड करा देना है, देख लेना तसल्ली से अगर एंड पे कोई मसला है तो। लेकिन ये सवाल 2 बार करना है बस। देखो मैं सर के साथ आगे सीना सपर हुआ खड़ा हूं इस वक्त कि मैंने पूरा करन दो। हाँ जी, कितना है? 155। हालांकि बहुत इस वक्त मैं टेंशन में हूं उस बात को लेके, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है सर, थोड़ी सी बिस्ती कर देंगे ना, कोई गल नहीं, कभी कभी बिस्ती भी करानी चाहिए वड्या को लोग। ये तो सब हो गया, ओए एकदम से वक्त बदल गया जिस बात को। हाँ जल्दी टोटल बताओ। 615, आर यू श्योर? 6, ओके। नेक्स्ट, इसका टोटल करें। 1 मिनट खलो जाओ जी। 141 पॉजिटिव नेगेटिव? ये पॉजिटिव था नेगेटिव था? वाह वाह, हम भी पॉजिटिव है इस वक्त बिल्कुल। कि ये सवाल होगा हमसे जी। ये नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये आप देखो कुछ नेगेटिव भी बैठे हुए हैं बीच में। 6 नेगेटिव। लो भाई, अब क्या करना है? 615 जमा 141 9 643, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, अब इधर जल्दी आ, सर ने आ जाना, जल्दी आ। ऐसे हाथ रखना है कि ये नजर आए और ये ना नजर आए। इस तरफ आओ, अब नीचे वाला मिटना भी नहीं चाहिए। ओके नाउ, अब जी कितना है जी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं? इधर देखना जरा, 548। अच्छा, उसके बाद आंसर ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव है, जल्दी करो सर, आ गए हैं। हाँ, -430। अब मैं जाऊंगा अगली क्लास में, आप जाएं अगली क्लास में, ये यहीं छोड़ दें बच्चा, इसका हाथ नहीं उठाना, और पर्चे में इस हाथ को आपने रखना और नहीं उठाना, घर आके उठाना है। जज़ाकल्लाह। फिलहाल ये बैलेंस कर गया। अच्छा सुनो, सर आ गए, अब ये 2 दफा करना, ये लेक्चर अपलोड करा देना भाई। ओके, अल्लाह हाफिज।